तो हेलो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की को डांस करते हुए देखते हैं जिसका नाम एबीगेल होता है। वह डांस करने के बाद वो अपनी कार में बैठती है और अपने घर जाने लगती है। हम देखते हैं कि वहाँ 6 लोग एबीगेल पे नज़र रख रहे होते हैं। वह सभी कार का पीछा करते हैं और उसके घर में घुस जाते हैं और यहाँ एबीगेल को बेहोश करके उसे यहाँ से ले जाने लगते हैं कि तभी एबीगेल के फादर अपनी सिक्योरिटी के साथ आता है, लेकिन वो सभी एबीगेल को लेकर एक दूसरे घर के पास चले आते हैं जहाँ पर उनका लैम्बर्ट वेट कर रहा था और उसने किडनैपिंग की प्लानिंग बनाई हुई थी। इसके बदले वो एबीगेल के फादर से $50 मिलियन लेने वाला था, जिससे कि ये आपस में बांट लेंगे। लेकिन जब तक उनको पैसा नहीं मिलता, एबीगेल की सिक्योरिटी का पूरा जिम्मेदारी इन लोगों पर है। और लैम्बर्ट कहता है कि यहाँ कोई भी किसी को अपना असली नाम नहीं बताएगा, एक दूसरे को बुलाने के लिए फेक नाम का यूज करना है। और वह उन सभी के फ़ोन को भी ले लेता है ताकि उनको पुलिस ट्रैक नहीं कर पाए। और जाने से पहले वो कहता है कि एबीगेल की आंखों पे पट्टी बांध दो और जोई के अलावा उसके पास कोई नहीं जाएगा। उसको नहीं पता चलना चाहिए कि कितने लोग यहाँ पर हैं। और लैम्बर्ट उनको ये नहीं बताता कि ये किसकी बेटी है, बस इनको पता था कि एबीगेल के फादर बहुत ज़्यादा अमीर है। लैम्बर्ट के जाने के बाद ये लोग एक दूसरे को गेस करने लगते हैं। तो जोई गेस करती कि फ्रैंक एक पुलिस ऑफिसर है, जो कि बिल्कुल सही था। और सामने बैठी लड़की हैकर थी और बाकी के बच्चे जो भी थे उनमें से एक ड्राइवर, एक गुंडा और एक स्नाइपर था। उसके बाद जोई एबीगेल के पास जाती और उसकी आंखों पर से पट्टी को हटा देती है और उसे अच्छा महसूस कराने के लिए जोई उससे प्रॉमिस करती है कि वो उससे चोट नहीं पहुंचाएगी और ना किसी और को भी पहुंचाने देगी। हम देखते हैं कि जोई और एबीगेल में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। वह उसे बताती कि मेरा एक तुम्हारे ही जैसा बेटा है। तो इस पर एबीगेल कहती, तुमको अपने बेटे से प्यार करना चाहिए क्योंकि मेरे डैड मुझसे प्यार नहीं करते, वो बदल चुके हैं। और जाते टाइम एबीगेल जोई से कहती है कि मुझे अफसोस है कि आज कुछ बुरा होने वाला है, जिससे कि जोई को अजीब लगता है। फिर जोई कहती कि हमने किडनैपिंग की है तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसकी बेटी को किडनैप किए हुए हैं। फिर फ्रैंक एबीगेल के पास जाता है और उसे डराते हुए उसके फादर का नाम पूछता है। तो जब एबीगेल अपने फादर का नाम बताती तो वह घबरा जाता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि उसने इतने बड़े गैंगस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया है। वो सबको ये बताता है कि एक बार 3 ऑफिसर इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उनको मारने की धमकी आने लगी, जिससे कि इन तीनों को उनकी हिफाजत के लिए एक सिक्योरिटी रूम में रखा गया और फुल सिक्योरिटी भी थी, जिससे कि उस रूम में जाने के लिए बस 2 रास्ते थे, एक विंडो से और एक डोर से। विंडो से जाना इम्पॉसिबल था, लेकिन सुबह में दरवाजा को ओपन किया गया तो इन तीनों की डेड बॉडी मिलती है। ये सुनकर ड्राइवर को छोड़ के सभी डर जाते हैं। फिर ड्राइवर बेसमेंट में जाता, लेकिन वहाँ पर उसके ऊपर कोई हमला कर देता है तो वो चिल्लाने लगता है, जिससे कि हैकर उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पे आती है। तो देखती कि ड्राइवर का गला कटा हुआ था, जिससे कि इन लोगों के पास आती और बताती कि हम पर हमला होना स्टार्ट हो गया है। तभी स्नाइपर कहता मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो सारे विंडो और डोर लॉक हो जाते हैं, मतलब कि ये लोग वहाँ पे बुरी तरह से फंस चुके थे। ये सभी जानते थे कि घर में कोई किलर है जो इनको मारने के लिए आया है। जोई एबीगेल से इस हमले के बारे में पूछती है तो एबीगेल कहती है कि फ्रैंक मेरे फादर के लिए काम करता है, जिससे कि ये सुनकर जोई को गुस्सा आता है और फ्रैंक के पास जा ही रही थी कि वो देखती कि उस स्नाइपर को किसी ने उसका फेस बुरी तरह से काट लिया है। फिर जोई फ्रैंक पर गन पॉइंट कर देती है, जिससे फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये लड़की हमारे साथ गेम खेल रही है। लेकिन जोई को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इसी बीच एबीगेल अपने हाथों से वह हथकड़ी निकाल लेती है और वह एक वैम्पायर बन जाती है। ये देखकर ये काफ़ी डर जाते हैं और तभी फ्रैंक उसे गोली मार देता है, लेकिन एबीगेल खुद को हील कर लेती है। फिर ये लोग कैसे भी करके उसको उस रूम में लॉक करके बाहर आते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि एबीगेल ही नहीं, उसके फादर भी एक वैम्पायर है और अब तक जितने भी लोगों की मौत हुई उन्हें एबीगेल ही मारी है और अगर इनको जिंदा रहना है तो उन्हें एबीगेल को मारना पड़ेगा। फिर कोई गार्लिक लेता है और कोई मारने के लिए तेज धार वाला हथियार लेता है, लेकिन जोई कहती अगर हम लोग को जिंदा रहना है तो हमें एबीगेल से डील करनी चाहिए। फिर जब उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि एबीगेल स्नाइपर के बॉडी के साथ डांस कर रही थी। फिर वो उनके ऊपर हमला कर देती है और उस पर गार्लिक और क्रॉस का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे मारना तो दूर, वो खुद की जान बचा के बहुत मुश्किल से बाहर आते हैं। फिर जोई कहती कि हमें एबीगेल को इंजेक्शन लगाकर
उसे बेहोश करना चाहिए, लेकिन ये काम उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। लेकिन वो कैसे भी करके वो एबिगेल को पकड़ लेते हैं और वह इंजेक्शन लगा देते हैं और इन सब में एबिगेल उस हैकर को काट लेती है। सभी को लगता है कि वो अभी एक वैम्पायर बन जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जब एबिगेल को होश आता है तो वो खुद को एक जेल में पाती है। फिर वो उससे पूछते हैं कि वो क्या चाहती है, तो हमें यहाँ पे एक सच का पता चलता है कि उन्होंने एबिगेल को किडनैप नहीं किया, बल्कि वो खुद इन लोगों को किडनैप किए और ये सब उसका ही प्लान था। और भले ही वो एक छोटी लड़की थी, लेकिन वो 100 साल से इस दुनिया में रह रही थी। वो बताती कि तुम लोग यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम लोगों ने किसी न किसी वजह से मेरे फादर को नुकसान किए हो, जो कि इस हैकर ने मेरे फादर के अकाउंट को हैक करके $मिलियन चुरा ली। फ्रैंक ने मेरे फादर के खिलाफ इन्वेस्टिगेट किया और जोई, जो कि एक डॉक्टर है, वो नशे की हालत में मेरे फादर का गलत ऑपरेशन की, जिससे कि मेरे फादर को बहुत नुकसान हुआ। फिर जोई कहती कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारे फादर तुमसे प्यार नहीं करने वाले हैं। फिर वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और फ्रैंक को उस पर नजर रखने के लिए छोड़ देते हैं। फिर एबिगेल फ्रैंक से एक डील करती है। वो कहती कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगी और बाकी के लोगों को मैं मार डालूंगी। और एबिगेल बताती कि लाइब्रेरी में एक बुक है जिसे प्रेस करने पे सारे डोर ओपन हो जाएंगे, लेकिन फ्रैंक उसकी बातों को नहीं मानता और सबको यहाँ से जाने का रास्ता बता देता है। इसलिए एबिगेल को गुस्सा आ जाता है और वो उस जेल को तोड़ देती है। और अब वो फ्रैंक को मारने ही वाली थी कि जोई सही टाइम पर आ जाती है और एक विंडो को तोड़ देती है, जिससे कि जैसे ही सूरज की रोशनी एबिगेल के हाथों पे पड़ती उसका हाथ ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि एबिगेल तुरंत एक अंधेरे जगह में छुप जाती है। वो सभी बहुत डर गए थे, लेकिन उनको यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। फिर एबिगेल उस हैकर के माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। वो उसे भी एक वैम्पायर बना देती है और फिर उसे उनको मारने का आदेश देती है। लेकिन वो लड़की, जो कि अब एक वैम्पायर बन चुकी थी, तो जोई मिरर से सूरज की रोशनी उस पर डाल देती है, जिससे कि उसका बॉडी फट जाता है और अब फ्रैंक और जोई को छोड़ के सभी मारे जा चुके थे। फिर वो उस लाइब्रेरी में जाते तो वहाँ एक कंट्रोल रूम ओपन होता है जहाँ पर हम लैम्बर्ट को देखते हैं। तो फ्रैंक उसे तुरंत गोली मार देता है, लेकिन लैम्बर्ट भी एक वैम्पायर था तो वो अपने आप को हील कर लेता है। वो बताता है कि वो 2 साल से एबिगेल के लिए काम करता है। वो हर इंसान को पकड़ता है जिसने एबिगेल के फादर को नुकसान पहुँचाया होता है और उसके बाद एबिगेल इंसानों को यहाँ पर लाकर उनको मार देती है। फिर लैम्बर्ट कहता है कि वो ये काम करके थक गया है और वो फ्रैंक से हेल्प मांगता है। वो कहता है कि मैं तुमको भी वैम्पायर में बदल दूंगा और फिर उसके बाद हम एबिगेल और उसके फादर को मार डालेंगे और उसके पूरे प्रॉपर्टी के मालिक हम बन जाएंगे। ये सुनकर फ्रैंक उसकी बातें मान जाता है और जैसे ही वो फ्रैंक को एक वैम्पायर बनाता है, फ्रैंक उसे धोखा देता है और लैम्बर्ट को ही मार देता है, क्योंकि उसके अंदर अब लालच आ गया था। वो खुद अकेले ही प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता था, क्योंकि वैम्पायर बनने से वो खुद को और ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था। फिर उसके बाद वो एबिगेल को मारने के लिए जाता, जहाँ पर उन दोनों में लड़ाई होती है और फ्रैंक एबिगेल पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि फ्रैंक एबिगेल से बड़ा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जोई वहां से भागने लगती है, लेकिन फ्रैंक उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे भी काट लेता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता। फिर जोई भी एक वैम्पायर बन जाती है, जिसके बाद फ्रैंक जोई से एबिगेल को मारने के लिए कहता, लेकिन वो एबिगेल को नहीं मारती, बल्कि वो खुद फ्रैंक पे हमला कर देती है और फिर कैसे भी करके वो फ्रैंक को मार देते हैं, जिससे कि अब 2 लोग बचे हुए थे, एबिगेल और जोई। और अब मरने की बारी जोई की थी, लेकिन एबिगेल जोई को नहीं मारती, क्योंकि वो स्टार्टिंग से एबिगेल के साथ अच्छा बिहेव करती आ रही थी, जिससे कि उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। एबिगेल जोई से कहती तुम आज़ाद हो, तुम अब जा सकती हो, और कहती कि तुम जिसके काटने से वैम्पायर बनी थी, जो कि अब फ्रैंक मर चुका है, इसलिए तुम भी अब एक इंसान बन जाओगी। कि तभी एबिगेल के फादर वहाँ आ जाते हैं। वह जोई को मारने ही वाले थे कि तभी एबिगेल उनको रोकती और कहती कि उसने मेरी जान बचाई है, जिससे कि उसके फादर कहते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मेरे डिनर का टाइम हो रहा है। इसलिए जोई वहाँ से चली जाती है और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।